आदिवासी हुंकार महारैली में जमकर हंगामा, निशा भगत को मंच से उतारा गया। रांची, कुर्मी समाज को अनुसूचित जनजाति एसटी सूची में शामिल करने के प्रस्ताव के विरोध में शुक्रवार को धुरवा स्थित प्रभात तारा मैदान में आदिवासी बचाओ मोर्चा के बैनर तले आदिवासी हुंकार रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग शामिल हुए और उन्होंने अपने अधिकारों और हक की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। रैली के दौरान मंच पर स्थिति कुछ तनावपूर्ण हो गई जब आदिवासी नेत्री निशा भगत और केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष फूलचंद तिर्की मंच पर पहुंचे। निशा भगत ने मंच पर बैठने के लिए कुर्सी की मांग की, लेकिन मंच पर मौजूद अन्य नेताओं ने उन्हें कुर्सी देने से इनकार कर दिया। इस दौरान मंच पर मौजूद गीता श्री उरांव और देव कुमार धान के बीच निशा भगत और फूलचंद तिर्की को लेकर तीखी बहस हुई। बहस धीरे धीरे बढ़ती गई और स्थिति बिगड़ गई। इसी विवाद के चलते निशा भगत और फूलचंद तिर्की को मंच से धक्का देकर नीचे उतार दिया गया। मौके पर मौजूद लोगों ने स्थिति को संभालने और बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन विवाद कुछ देर तक चलता रहा। इस घटना के बाद निशा भगत ने कहा कि कुर्मी विरोध रैली सभी आदिवासी बुद्धिजीवियों के सहयोग से आयोजित की गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ ईसाई समर्थक समूह ने मंच पर आदिवासी महिला नेत्री को उतारा ताकि आदिवासी समाज में विभाजन पैदा किया जा सके। निशा भगत ने कहा कि मंच अब केवल ईसाई समुदाय का बनकर रह गया है और इससे आदिवासी समाज की आवाज दबाई जा रही है। रैली के दौरान उपस्थित अन्य नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी इस घटना की निंदा की और कहा कि आदिवासी समाज की महिलाओं और नेताओं को मंच से हटाना सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से गलत है। वहीं रैली में शामिल लोग ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार नारेबाजी की और स्पष्ट किया कि आदिवासी समाज के अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रहेगा। इस पूरे घटनाक्रम ने रैली को थोड़ी देर के लिए तनावपूर्ण बना दिया, लेकिन बाद में आयोजन सामान्य रूप से जारी रहा। आदिवासी समाज के लोग अपनी मांगों को लेकर सशक्त और संगठित होकर आगे बढ़ने का संदेश देने के लिए मैदान में मौजूद रहे। पूरा जो समाज जो है इनको समर्थन करेगा, लेकिन ये धर्मांतरित ईसाइयों का एक ऐसा जत्था है जो हमारे समाज को गुमराह कर रहा है और घाटशिला चुनाव को देखते हुए आदिवासियों को शांत करने का और आदिवासियों को दिशाहीन करने का ये सबसे बड़ा मंच है। देखिए, ये क्रिश्चियंस लोग को सपोर्ट करने का एक मंच है। इससे पहले भी लातेहार में मुझे बोला गया इन लोगों के द्वारा कि ईसाई के बारे में बोलोगे तो नहीं बुलाया जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे आई थी समाज के बोलने पे। वहाँ लातेहार में मैंने हॉट टॉक किया, मुझे मारने की भी धमकी दी गई कि क्रिश्चियन समुदाय के बारे में बोलोगी तो तुमको कहीं जगह चढ़ने नहीं दिया जाएगा। और ये परिणाम मुझे देखने को मिल रहा है। ये प्रायोजित है, ये धर्मांतरित ईसाई जो कि अपने आप को आदिवासी का ठेकेदार समझते हैं। राजनीति करने वाले गीता श्री उरांव जी आदिवासियों की इतने ही आपको चिंता थी तो एक भाषा एकेडमी आपने क्यों नहीं बनाया जब शिक्षा मंत्री थी? मैंने इनका बहिष्कार किया था। इन लोगों ने रामगढ़ में देखा था कि गीता श्री उरांव जी को मैंने पूछा था। आप देख लीजिए, लक्ष्मी नारायण मुंडा जी जो अपने आदिवासी बेटियों को अनर्गल बात कहते हैं।